एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। ऐसा ही कुछ क्या सीन हो रहा है बेचारे पड़ोसी के साथ। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक साथ कई समस्याएं हो रही हैं। कौन है ये जो अमेरिका के राजदूत हैं और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर किसने कहा कि बड़ा खतरनाक होने वाला है। और इन सब के बीच में चाइना जो कि मित्र है पाकिस्तान का, उसके साथ भी क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। ऐसा है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी ऐसी हो रही है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक साथ में खड़ा दिख रहा है और वो है तुर्की के बायर कतार कंपनी के सीईओ। वैसे आपको बता दूं, ये कौन है, ये अर्दोगन के दामाद हैं, बायर कतार के सीईओ। इनका कहना है कि हम भारत को कभी भी यूएवी नहीं दे सकते, बायर कतार ड्रोन नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती है और हम अपने जैसे देशों को ही ये देना चाहते हैं, पाकिस्तान जैसे देशों को ही देना चाहते हैं, जो हमारे ब्रदर्स हैं, हम सिर्फ उनको देना चाहते हैं। वैसे कमाल की बात है, भारत लेना भी नहीं चाहता है, बल्कि भारत ने तो नमूना बनाकर दुनिया को दिखलाया था। अगर यकीन न हो तो स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। आर्मी ने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया था, जो तुर्किश ड्रोन भारत ने मार गिराए थे, उन तुर्किश ड्रोनों का प्रदर्शन किया गया था भारत की तरफ से कि देखो ये तुर्की के वो ड्रोन हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के समय इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, और भारत ने इनकी धज्जियां उड़ाई है। वैसे आपको बता दूं, भारत इसके अलावे अब तो इजराइल के साथ जिस तरीके का समझौता करने जा रहा है, ये समझौता आयरन बीम का अगर ये समझौता होता है तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी, क्योंकि मात्र $2 में ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर इन सब को तबाह करेगा भारत। तो ऐसा है कि तुर्की के जो सपने हैं कि हम बायर कतार को भारत को नहीं देंगे, ये बेकार की बात है। अब तो भारत उसके चक्कर में है जो $2 में काम तमाम कर दे। ऐसे ड्रोनों तो भारत के लिए थोड़ी मुश्किल थी कि खर्च होते थे अच्छा खासा इनको तबाह करने में, पर एक बार इजराइल के साथ समझौते पूरे होंगे तो ये सारी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। पर अभी रह रहकर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ तैयारियां चल रही हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ धमकाने वाले अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं, और वो भी कैसे समय में, ऐसे समय में जब चाइना उनकी मदद करने आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। दरअसल क्या है, चीन की सेना में अभी एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। एक बड़े रिसर्च सेंटर के मुताबिक चीन की सेना में करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। इसके तहत अधिकारियों का सफाया किया जा रहा है, जिससे कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी कमियां पैदा हो गई हैं। लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS ने अपने सालाना मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में इसका खुलासा भी किया है। इसमें कहा गया कि बड़ी जांच की वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी में सीनियर लेवल में गंभीर कमियां पैदा हो गई है। ये कार्रवाई ताकतवर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, रीजनल थिएटर कमांड, हथियार खरीदने वाली संस्थाओं और डिफेंस एकेडमिया तक चल रही है, और अभी तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। लंदन में मौजूद IISS ने अपने सालाना मिलिट्री बैलेंस में कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल नजरिए से जब तक खाली पद नहीं भरे जाते हैं, PLA अपने कमांड स्ट्रक्चर में गंभीर कमियों के साथ काम कर रहा है। हालांकि चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया है, और शायद ही कोई जवाब दे। ये रिपोर्ट चीन के 2 सबसे ऊंचे रैंक वाले जनरलों के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में फंसने के बाद आई। पिछले महीने पता चला था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बहुत पुराने साथी झांग यूशिया, जो चीनी सेना के शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे, उन्हें पिछले साल अक्टूबर में सेना से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा वै दोंग को भी सेना से बाहर निकाल दिया गया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके खिलाफ जांच चल रही है। इस कार्रवाई के बाद चीन की 7 सदस्यों वाली CMC में अब सिर्फ 2 सदस्य ही रह गए हैं। एक राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो बॉडी के चेयरमैन हैं, दूसरे नए प्रमोट हुए वाइस चेयरमैन झांग सेंगमिन। अब यहाँ माना जा रहा है कि जिस तरीके
से ये सब कुछ हो रहा है। चाइना खर्चा तो बढ़ा रहा है लेकिन अपने सेना को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है और ऐसे में कोई जंग लड़ना और नई जंग लड़ना ये चाइना के लिए मुश्किल होने वाला है। अब इस बीच वाटर ट्रीटी को लेकर शहबाज शरीफ का एक बयान बड़ा चर्चा में आया था कि हमारी अगर एक बूंद पानी को रोका तो हम वो हाल करेंगे कि देखना। अब इसके जवाब में भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारत के आर्मी के एक बड़े अधिकारी वो क्या बयान दे रहे हैं, इसे सुनिए। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना, और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार है। इस बयान में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो देखा आपने वो छोटा सा था, अभी अगर कुछ होगा तो ये काफी बड़ा होगा। वैसे इससे भी बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के दिन खराब चल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। यूएस एम्बेसडर है इजराइल में। ये यूएस एम्बेसडर पाकिस्तान को लेकर कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो देश इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, इजराइल के खिलाफ कई तरह की नीतियों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशों को रच रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माइक हकाबी इजराइल में अमेरिकी राजदूत हैं। इन्होंने पाकिस्तान और तुर्की से संचालित होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना गुस्सा निकाला है और इन्होंने कहा कि एक तरीके से एक परिकल्पना को ये फैला रहे हैं और इस परिकल्पना में ये बता रहे हैं कि यहूदी समुदाय की पहचान ये सब कुछ अलग है, इजराइल की जो पैतृक जमीन है उस पर दावा करना गलत है। हकाबी का कहना है कि एक घृणित साजिश के तहत इंटरनेट पर ऐसा फैलाने की कोशिश हो रही है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों ये काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को आधारहीन और भड़काऊ बताकर खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय शांति पर फोकस करे, वहां फोकस करना चाहिए। जबकि तुर्की की सरकार ने हकाबी के शब्दों को इजराइल की मिडिल ईस्ट नीतियों से ध्यान हटाने का प्रयास बताया और कहा कि ये गलत है, आप गलत बातें कह रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान भविष्य में भी इनके लिए ऐसा नहीं है कि समस्याएं हल हो जाएंगी, समस्याएं इनके लिए रखी हुई हैं। आपको क्या लगता है और क्या आपको लगता है कि सामान्य हो जाएंगे रिश्ते या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के